हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया सीरीज़ का कॉमिक विशेषांक बहरूपा। संजय गुप्ता पेश करते हैं बहरूपा। बोलो जेन, ये बात तुमने मुझसे कही थी या नहीं? मैंने नहीं कही थी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। दिमाग तो इस झूठे मक्कार कोबी का ख़राब हो ही गया है। इसने मुझसे कहा था। लो, जेन के साथ भेड़िया भी पागल हो गया। मैंने इसे कहा भी नहीं और ये कह रहा है कि कहा था। सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। गड़बड़ हो गई, सब गड़बड़। किसने किससे क्या कहा, ये जानने के लिए उलटिए पन्ने, क्योंकि इन पन्नों में नायक हैं और नायक डरते नहीं। नायक लड़ते हैं। नायक हारते नहीं, नायक जीतते हैं। बहरूपी, लेकिन ये नायक नहीं, खलनायक है, जिसे चाहिए गुरुत्वामणि। ये जीतेगा या हारेगा, और हार का मतलब है मौत। मणि तक नहीं पहुंच सके उसके हाथ। बीच में ही मणि के इर्द गिर्द बने उन छिद्रों की ताकत ने हाथ को अपनी तरफ खींच लिया। हाथ और उंगलियों की हड्डियां चट चट कर टूटी। तोड़ा। जंगली शक्तिशाली था, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अपने हाथ को उन छेदों के ऊपर से न हटा पाया। गले ने कई चीखें उगली। वहां मौजूद कंकालों ने पहली बार उसके जिस्म में सिहरन पैदा की। उसकी आंखों में मौत अपना तांडव दहशत के रूप में दिखाने लगी थी। कबूचा बुचाटा, लेकिन बचाने कौन आता। उसकी चीखें और टूटती हड्डियों की आवाज़ें सुनने के लिए वहां पर घोर सन्नाटा था। दीवारें थी, देवी की विकराल मूर्ति थी, या वो कंकाल थे जिन्होंने शायद कभी गुरुत्वामणि को प्राप्त करने की चेष्टा की होगी। कबूचा बोचाटा, तोड़ा का मतलब है उफ, कबूचा बोचाटा का मतलब है कोई बचाओ। उन कंकालों में एक कंकाल और बढ़ गया था। जंगलों में लकड़ी, गोंद, औषधि, फल फूल और सब्जियों के अलावा खनन का कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। लोगाट, कठोर से कहना है कि इस बार पिछले 3 माह के खनन के पश्चात ये 15 बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए हैं। अगर पिछली बार से 2 ज़्यादा हैं, कठोर खुश होगा। रत्नों के बक्से की सुरक्षा के लिए यह कुंडा मैं तुम्हारी कलाई से बांध देता हूँ। हमेशा की तरह कठोर इसे अपनी चाबी से खोलकर रत्न तुमसे ले लेगा। मगर आज रास्ता खराब था। इसे तुमसे ले जाएगा उड़नछू। ओ मेरा हाथ! तुम्हें ऐसी कीमती चीज़ को अपनी कलाई से बांध कर नहीं ले जाना चाहिए। मेरा निशाना ठीक लगना चाहिए। टनाक! मेरा निशाना ठीक लगेगा। इसका हाथ काट दे लूकट। लूकट का हाथ लुगाट का हाथ कलाई से काट देने के लिए उठा। नहीं! सर, साए, फर। गंडासे वाले हाथ की बजाय लूकट नीचे आया। इतनी लंबी पूछ किसकी है? उसे जल्दी पता लगने वाला था। साए! अरे, ये लूकट से हटकर मुझसे आ लिपटी। ऊ, धाड़, ऊ। शैतान, सूकर, लुटेरे, धाड़। अभी तो ये भीगी बिल्ली बना हुआ था, अब शेर कैसे बन गया? इस जंगल और जंगलवासियों का देवता कोबी, कड़ाक कड़ाक। इस जंगल में कोई भी कोबी से बड़ा नहीं। और चील कौओं के नकली पंख लगाकर तेरे जैसा कोई टकलू बड़ा बनने की कोशिश करता है तो मैं उसे नीचे पटक कर फिर से छोटा कर देता हूँ। क्या समझा? अब तो उड़ेगा नहीं, भागेगा। और तेरा पीछा करेंगे मेरे भेड़िए। वुफ वुफ। भाग, वरना ये तुझे सिर से पैरों तक खा जाएंगे। खाली हाथ मत आना हराम खोरो। वुफ वुफ। कर्र, आ, कर्र, आ, वुफ, आ। उफ, शिकारियों का गड्ढा, पर घास क्यों हटी हुई थी? फुफ फुफ फुफ। इन यमदूतों से पीछा तो छूटा। घास पहले से ही हटी हुई होने का कारण उसकी समझ में अब तुरंत आ गया था। बचाओ! ग्रर! भेड़ियों ने लौट को भी बताया। हो, भेड़ियों से बचकर भागा, शेर के पल्ले पड़ गया। हुड़न का नकली चेहरा, वो कोई बहरूपा था। अब तुम और तुम्हारे रत्न सुरक्षित हैं, लेकिन भेड़िया, तुम्हारी तरह कोबी भी अपने कर्तव्य को समझने लगा है, अन्यथा वो मेरी जान न बचाता। हाँ, अच्छा है। बेचारा लुगाट नहीं जानता कि कोबी को एक आदमी का पंछी की तरह आकाश में या अपने सिर पर से उड़कर निकलना पसंद नहीं आया होगा। कोबी सुधर रहा है, उसका सुधरना जंगल की सेहत के लिए अच्छा है। 1-2 घटनाओं के बाद पता चलेगा। एक दो नहीं, बहुत सी घटनाएं होनी थी, क्योंकि जंगल के चप्पे चप्पे पर हर पल कुछ ना कुछ घटता रहता है। जहरीले तीर से हाथी भी बेहोश होकर गिरेगा। कुम! गिर गया। हाथी दांत काटो। रुको, दरिंदगी नहीं चलेगी। सटाक! साए खटाक! उफ! पहले इसके दांत काटो और पंजे तोड़ो। जंगली का हथियार जेन पर प्रहार करने को ऊपर उठा, या लेकिन नीचे नहीं आया। मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है टोने? तेरा हाथ मैंने नहीं पकड़ा, उस पूछ ने पकड़ रखा है।
और पूंछ मेरी है। क्यों रे, ये तो जो जंगली बिल्ली दिखती है। इसके दांत काटेगा, इसके पंजे तोड़ेगा, मेरी पत्नी चेन के पंजे तोड़ेगा। और तू अभी तक उठकर खड़ा क्यों नहीं हुआ? तू मेरी जेन को तेज धार वाले हथियार से काटने वाला था, अब देख तुझे कोबी के पंजे कैसे काटते हैं। स्क्रिंच। कोबी ने अपनी पूंछ से दोनों को बेदर्दी से जकड़ लिया और अब तो मैं वहां ले जाकर फेंकूंगा जहां तुम्हें काटने के लिए बहुत सारे दांत और पंजे हैं। छपाक। कोबी जल्दी वापस पहुंचा तो, जेन क्या हुआ तुम्हें? उह, मैं घोड़े पर। वो जंगली कहाँ गए? तुम्हारे वैसे भाग गए होंगे। तुम सही वक्त पर ना आते भेड़िया तो मैं तुम्हें फूजों के पास ले चलता हूँ। तुम इसके साथ बुड्ढे ठुड्डे के पास जरूर जाओ, लेकिन पहले ये जान लो कि सही समय पर ये नहीं मैं आया था, वरना वो जंगली घोड़े से गिराने के बाद तुम्हारा काम तमाम कर देते। मगर मैंने उन्हें मगरमच्छों वाली झील में फेंक कर उन्हीं का काम तमाम कर दिया। वो देखो, वो रहे उनके चेहरों पर चकड़े चढ़े नकली चेहरे। नकली चेहरे? अब उसे कब तक उठाए खड़ा रहेगा भेड़िया? उसे गोद में से नीचे उतार दे, वो तेरी नहीं मेरी पत्नी है। मैं अब ठीक हूँ भेड़िया, मुझे उतारो। हाँ हाँ। नकली चेहरे बहरूपिये लगाते हैं। तीसरी बार बहरूपिये शब्द से मेरा पाला पड़ा है, और हर बार ये बहरूपिये मुझे अपने किसी गलत उद्देश्य को ही पूरा करते हुए मिले। इस बार भी निश्चित रूप से उनका उद्देश्य गलत ही रहा होगा। हाँ भेड़िया, वो हाथी को बेहोश करने के बाद उनके दांत उखाड़ना चाहते थे। मुझे भी कुछ ऐसा आभास हो गया था। इसे तेज बूटी सुंघानी होगी ताकि ये शीघ्र होश में आ जाए। कौन हो सकते हैं बहरूपिये? जंगल में अचानक कहाँ से आ गए? ये थोड़े बहुत ही हैं या तादाद में अधिक? कहाँ है उनका ठिकाना? पूजो बाबा बता सकते हैं, शायद उन्होंने सुना उनके बारे में। बहरूपा कबीला। हम थोड़े बहुत नहीं होते, हम जहाँ भी होते हैं भारी तादाद में होते हैं। हम जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। हम बहरूपी हैं, रूप बदल बदल कर रहने वाले बहरूपी हैं। हम में से किसी बहरूपे का असली चेहरा कोई बाहर का आदमी देख ले तो कबीले के नियम के मुताबिक उसे मार दिया जाता है। इसे कौबी नाम के एक विचित्र पशु, मानव पशु ने मगरमच्छों के बीच फेंक दिया था। जैसे तैसे ये किसी तरह बच बचा कर आ गया। इससे तो अच्छा होता कि ये मगरमच्छों का आहार बन जाता, खचा! क्योंकि यहाँ अब ये हमारे पशुओं का आहार बनेगा। उत्सव जैसा माहौल उस वक्त मौत के आतंक में बदल गया। कौन है ये? कौन कौन है ये भेड़िया? जेन कौन है? कौन है फूजो? हर ओर इन चारों का ही नाम सुनता हूँ। बहरूपा कबीले के कई बहरूपे इनका शिकार हो गए। पता लगाओ इनका, पता लगाओ इनकी ताकत का। जंगल में गड़बड़ की शुरुआत हो चुकी थी। भेड़िया जल्दी चलो, एक अजीबोगरीब हाथी फंटा कबीले में तोड़फोड़ मचा रहा है। फंटा कबीले के लोग तो गैंडे भी पालते हैं। अगर वो बिगड़ गए तो हाथी की तोड़फोड़ भयानक रूप ले सकती है। क्या हुआ? हाथी कबीले में तबाही मचा रहा है, वो गैंडे के बाड़े के निकट है। भेड़िया तुम उसे कैसे नियंत्रित करोगे? हे भेड़िया देवता मदद! मगर कोबी ऐसा क्यों कर रहा है? वो देखो, उसकी मसाबा वहाँ है। मसाबा यहाँ गैंडा देखने आई थी और तू यहाँ हंगामा बचाने चला आया। इस बहरूपे हाथी को देखकर मुझे बहरूपियों की याद आ रही है। कोबी उसकी खोपड़ी तोड़ने जा रहा है। कोबी रुको, इसे मारे बिना भी इसकी अकल ठिकाने लगाई जा सकती है। वो कैसे? जल्दी बोलो, क्योंकि मैं इस नामुराद का वजन जल्द ज़्यादा देर तक अपनी पूंछ पर उठाए नहीं रख सकता। अपनी भेड़िया फौज को बुलाओ, फिर बताता हूँ। भेड़िया फौज कोबी की एक पुकार पर आ पहुंची। इन्हें हाथी के ठीक नीचे गहरा गड्ढा खोदने का आदेश दो। वफ कर, सुना नहीं क्या? नमक हरामो, गड्ढा खोदो। वफ कर कोबी देवता, हम सिर्फ तुम्हारा कहा मानते हैं। भेड़िया फौज ने अपने पहने पंजों से कुछ ही देर में गहरा गड्ढा खोद डाला। गड्ढा खोद कर भेड़िया बाहर निकल गए। अब तुम हाथी को छोड़ दो। तो फिर इस गधा का क्या काम? चल गायब हो जा। बात कुछ समझ में आई नहीं कि ये बहरूपी हाथी इधर छोड़ा किसने। मुझे इस काम में बहरूपे का हाथ लगता है, पूजो ने बताया। प्राचीन पुस्तकों में बहरूपिया आदिवासियों का जिक्र मैंने कहीं पढ़ा तो था। कुछ बहरूपियों में अतिरिक्त तांत्रिक शक्तियाँ भी होती हैं जो बहरूपो बनाने में मदद करती हैं। जैसे चील के पंख लगा लिए तो उसमें उड़ने की शक्ति आ जाती है। लेकिन ये विशेषता प्रत्येक बहरूपिये में नहीं होती। बहरूपिये चेहरे छिपा कर रहते हैं, ये क्रूर होते हैं, कभी कभी नरभक्षी भी। ये मचानों पर रहते हैं, लूटपाट, छीना झपटी, चोरी चकारी, मारा मारी इनके व्यवसाय हैं। ये गुरुत्वा देवता की पूजा करते हैं। बहरूपा कबीले के सरदार बहरूपा का बेटा टुटान अपनी ताकत दिखाएगा तुझे, पर तू खामोश है, शोर मत मचा। चल आगे बढ़। लो देखो, तुम्हारा बेटा टुटान जगालू को गड्ढे से अकेले ही खींच निकाल लाया। अब मुझे जाने दो सरदार। कबीले के कई शक्तिशाली योद्धा गुरुत्वा को प्राप्त करने गए, लौटे नहीं। मुझे इजाज़त दो, मैं लेकर आऊँगा गुरुत्वा मणि।
तुम जानते हो कि गुरुत्वा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। गुरुत्वा को लाने के लिए खाली ताकतवर शरीर से काम नहीं चलता। अभी तुम्हें कुछ विशेष तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धि प्राप्त करनी होगी। समय की प्रतीक्षा करो। जैन कोबी के समय से ना पहुंचने के कारण खफा थी। नाराज़गी का एक कारण और भी था। कोबी, तुम जब भी मुझसे मिलते हो खाली हाथ मिलते हो। एक फूल तक तोहफे में देने के लिए नहीं लाते। तुम्हें तोहफे चाहिए? थोड़ा इंतज़ार करो। जंगल में आफत आने वाली थी। अरे, कोबी देवता हमारे कबीले में पधारे हैं। इनकी आवभगत करो कम वक्तों, वरना ये हमारी आवभगत कर देगा। जंगली सरदार के कपड़े फाड़ने और उसे 5 पटकियाँ खिलाने के बाद, मैं तुम्हारा देवता हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ, जंगल की रक्षा करता हूँ। बदले में तुम मुझे क्या देते हो कम वक्त? कोबी देवता, तुम जो कहो हम देने को तैयार हैं। तो फिर जाओ आसपास के कबीले वालों को अपनी हालत दिखाओ और उन्हें बताओ कि वो मेरे लिए तोहफे लेकर आए, वरना उनका भी यही हाल होगा। ठीक है कोबी देवता, आज से हर हफ्ते रक्षा कर देना होगा। जो नहीं देगा उसे अपनी पूंछ से बांधकर जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर टांग दूंगा, जहाँ उसे चील कौए खा जाएंगे, या ततैयों के छत्ते पर बांध दूंगा, या पागल हाथी की सूंड पर बांध दूंगा, या मुंह खोलकर उसमें मधुमक्खियाँ भर दूंगा, या कपड़ों में चींटे छोड़ दूंगा। हम जफ्ता देने को तैयार है। यह सारा सामान लेकर मेरे पीछे आओ। जैन के लिए प्रत्येक सप्ताह तोहफों का इंतज़ाम हो गया। जंगलियों में रोज फैल रहा था। जफ्ता देखे तो खाएगा क्या? ये तो सरासर लूट है। हमें कोबी की सुरक्षा नहीं चाहिए। ये बात कोबी से कौन कहेगा? इसका हाल है फूजो बाबा। चलो फूजो के पास। फूजो रास्ते में जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करता मिल गया। कोबी जातियों पर उतर आया। अंजाम अच्छा नहीं होगा। किसका अंजाम, तुम्हारा या कोबी का? देखो, कोबी ठीक कहता है। वो जंगल की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हर समय तुम्हारी सुरक्षा में लगा रहेगा तो खाएगा पहनेगा उड़ेगा क्या? उसके भी कुछ अरमान है। बदले में अगर वो तुमसे जफ्ता लेता है तो कोई बुराई नहीं। उसे जफ्ता देने में ही भलाई है। फूजो बाबा कोबी की हरकतों को ठीक बताते हुए उसका समर्थन कर रहे हैं। लगता है फूजो का दिमाग भी सटिया गया है। मगर ये तो सरासर मनमानी है। मनमानी नहीं चलेगी। अगर तुम कोबी के खिलाफ आवाज़ उठाओ तो हम तुम्हारे पीछे हैं। मैंने आवाज़ उठाई तो कोबी मुझे इस जंगल से उठा देगा। भेड़िया और जिन के पास चलो। भेड़िया हमारा इस जंगल का असली रक्षक है। उन्हें ढूंढना होगा। उन्हें ढूंढना नहीं पड़ा, वो देखो। बस बहुत हो गया भेड़िया, तुमने काफ़ी फल तोड़ डाले हैं। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ। भेड़िया, कोबी को जफ्ता देने के लिए फल तोड़ रहे हो? जफ्ता? क्या मतलब? ये जफ्ता क्या बुला है? कोबी ने रक्षा कर मांगा है। हम फूजो बाबा के पास गए तो उन्होंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ओह, अगर फूजो बाबा ने भी हाँ में हाँ मिलाई है तो फिर ठीक है, कोबी को जफ्ता दे दो। कोबी को एक ही स्थान पर प्रत्येक सप्ताह जफ्ता ज़रूरत की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, तो उसे जंगल में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इससे कोबी के अत्याचार कम होंगे। जंगल की रक्षा के लिए तो भेड़िया ही काफ़ी है। वो एक स्थान पर पड़ा खाता रहेगा और मोटा थलथला हो जाएगा। उसे इतना मोटा बना दो कि वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाए, क्योंकि जंगल को सबसे ज़्यादा खतरा तो उसी से है। क्यों जैन, तुम्हारा क्या विचार है? भेड़िया, ये तुम क्या कह रहे हो? कोबी मनमानी कर रहा है और तुम उसका समर्थन कर रहे हो? तो क्या करूं? नहीं करूं तो क्या जाकर उससे लड़ूं? और उस लड़ाई का भी क्या फ़ायदा होगा? तो फिर ठीक है, उसे मैं रोकूंगी। तुम्हारे कहने से वो रुकता है तो ज़रूर रोको। जल्दी। कोबी, ये मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी चबड़। ए, क्या बोलती तू? ए क्या मैं बोलूँ? तुम क्या बोलने लगे हो? ये जफ्ता बिल्कुल नहीं चलेगा, समझे तुम कोबी? मैं तो समझ गया, पर लगता है तुम नहीं समझी कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम सारा सारा दिन भेड़िया के साथ घूमती हो, मुझे पता है किस लिए। इसलिए क्योंकि वो तुम्हें तोहफे ला कर देता है। खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर देता है। पहनने को वस्त्र देता है। ये सारी वस्तुएं जंगलवासी उसे ला कर देते हैं। ये जफ्ता नहीं तो क्या है? तुमने उसे तो कुछ नहीं कहा। जंगली उसे देवता मानते हैं, तो मैं क्या कहूँ? तो मैं क्या हूँ, खोता? आज से जंगली भेड़िया को नहीं, मुझे जफ्ता देंगे। देखो, ये सारे तोहफे और सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए ही हैं, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें तोहफा ला कर नहीं देता। अब जो चाहिए ले लो। मैं लूँगी नहीं, दूंगी। और जल्दी। अरे, केले तो खाती जा, नहीं रुकती। जाना है तो जाओ, बुलाएंगे नहीं, नखरे किसी को उठाएंगे नहीं। जेन ने कहा था जल्द ही। क्यों भेड़िए, ये मुंह में क्या दबा कर लाया? कमबख्त, ये भेड़िए भी हर वह मसाबा के सामने ही पढ़ने पढ़ाने की चीज़ें लाते हैं। पिछली दफ़ा भी फट्टा की शादी का निमंत्रण पत्र ये मसाबा के सामने ही लाया था। मसाबा? मुझे तो पता है कि मुझे सॉरी, तुझे तो पता है कि मुझे हाँ पता है कि तुम्हें सिर्फ भेड़िया भाषा आती है, जंगली भाषा नहीं आती। लाओ संदेश मैं पढ़ देती हूँ। मसाबा ने संदेश पढ़ा। को भी ये संदेश तुम्हें जिन जी ने दिया है। उन्होंने तुम्हें तलाक दिया है। तलाक? मगर मेरे भेड़िया ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। अबे रुक,
जाता कहाँ है? पहले ये बता कि तलाक कहाँ है जो तुझे जेन ने संदेश के साथ दिया होगा। फुफकर को भी देवता, मुझे सिर्फ ये संदेश मिला है। झूठ बोलता है। जेन ने अपने संदेश में लिखा है कि उसने तलाक दिया है। तूने रास्ते में गिरा दिया होगा। था। इसे क्यों मार रहे हो? मसाबा कह रही है कि जेन ने मुझे तलाक दिया है, पर उसने तलाक रास्ते में कहीं गिरा दिया है। क्या बक रहे हो? तलाक का अर्थ नहीं पता क्या? तलाक देने का अर्थ होता है जेन ने तुमसे अपने विवाह संबंध तोड़ दिए। क्या? मगर क्यों? मैंने क्या किया? ये तो तुझे जेन ही बता सकती है। ज़रूर भेड़िया ने उसे बरगलाया होगा। ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो कोबी का दिमाग खराब हो जाएगा, और जब मेरा दिमाग खराब होगा तो जंगल की हर चीज़ खराब हो जाएगी। कोबी रुको। जेन उसे रास्ते में ही मिल गई। तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम्हारी मनमानियों को बर्दाश्त कर लेता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मेरे भेड़ियों के हाथों कुछ भी उल जलूल संदेश भेजती रहो। वो संदेश उल जलूल नहीं है कोबी। मैं तुमसे अपने वैवाहिक संबंध समाप्त कर रही हूँ। दोबारा तो कह। 1000 बार कहूँगी। पति का एक भी फर्ज तुम पूरा नहीं करते। भेड़िया मेरे सुख दुख का ध्यान रखता है। तुम हर समय अपनी ताकत के घमंड में चूर रहते हो। इस संदेश को भी पढ़ लेना। तड़ाक। चली गई। इस संदेश में क्या लिखा है? संदेश मसाबा ही पढ़ सकती थी। मसाबा, जल्दी से पढ़। ओफो कोबी, तुम्हें जंगली भाषा सीखनी चाहिए। अरे ये तो शादी का निमंत्रण पत्र है। आज सूर्यास्त के साथ ही कालू देवता के मंदिर में जैन और भेड़िया की शादी है। जैन और भेड़िया की शादी? चल। सूर्यास्त तो हो गया। ये शादी नहीं हो सकती। कालू देवता का मंदिर। कोबी को भी बुलाना चाहिए था। उसका नाम भी मेरे आगे मत लो। तो मैं देर से ही सही पर आखिर अकल आई गई। इसे अकल आई नहीं बल्कि इसे अकल मारी गई है। और इन सब के साथ तुम सबकी भी अकल मारी गई है। और तुम मुझे पति पति कहते थकती नहीं थी। आज मुझे पेड़ की पत्ती की तरह तोड़कर फेंक दिया। और वो भी किसके लिए? इस नामुराद भेड़िया के लिए, जिसे मैं चाहूँ तो अभी के अभी चींटी की तरह मसल कर रख दूँ। उठाकर फेंकूंगा तो 7वें समंदर के पार जाकर गिरेगा। ठहरो। ताकत का बहुत घमंड है ना तुम्हें? इसी ताकत के बल पर जिसको चाहो उसे पीट दिया, जो मन में आया वो किया। सारा जंगल तुमसे डरता है। लेकिन ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती, दिमाग की भी होती है। और वो भेड़िया में अधिक है। जिसके पास दिमाग की ताकत होती है वह ज़्यादा ताकतवर होता है। भेड़िया तुमसे ज़्यादा ताकतवर और समझदार है। उसके पास भावनाएं हैं। सारा जंगल उसे पूछता है। मेरी समझ में आ गया कि मुझे भेड़िया से शादी करनी चाहिए, इसलिए मुझसे शादी कर रही हूँ। मेरे में दिमाग की ताकत भी है। मैं भेड़िया से श्रेष्ठ हूँ। बेकार में झगड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरे विचार से शादी से पहले भेड़िया और कोबी की योग्यता की परीक्षा हो जानी चाहिए। कैसी परीक्षा पूछो बाबा? इनमें से जो भी गुरुत्वामणि ले आएगा वही श्रेष्ठ है। अगर कोबी लाया तो उसका विवाह विच्छेद नहीं होगा। अगर भेड़िया लाया तो जैन का विवाह भेड़िया से होगा। बोलो कोबी, क्या तुम्हें ये मंजूर है? और अगर जैन को ये मंजूर है तो फिर मुझे भी मंजूर है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि गुरुत्वामणि मैं ही लाऊंगा, चाहे मुझे लाशों का समंदर ही क्यों ना टापना पड़े। और मेरा विश्वास है कि गुरुत्वा भेड़िया लाएगा। तो हमारा ये विश्वास मैं चूर चूर कर दूंगा। मुझे सिर्फ ये बता दो कि ये गुरुत्वामणि कहाँ पर मिलेगी। ये मैं बताऊंगा। पूजो ने बताने लगा उस गुरुत्वामणि के विषय में जो साक्षात मौत का रूप थी। पूजो बाबा ये कैसी परीक्षा ले रहे थे कोबी और भेड़िया की? जंगल के दोनों जल्लाद आज मौत के फंदे अपनी ही गर्दनों में डालने के लिए निकल पड़े थे। तू दूसरे रास्ते से आना, रास्ते मुझे दिखना भी मत। और तू भी मत दिखना, याद रखना। ओ हाँ, तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारी देवी जैन दगाबाजी पर उतर रही है। मुझसे बेवफाई करना चाहती है। उसको अपनी ताकत दिखानी है, शरीर की भी और दिमाग की भी। रास्ते में भेड़िया कहीं दिख जाए तो उसे चीर फाड़ देना। ओह, तू मेरे रास्ते में क्यों खड़ी है? जैन को देखकर कोबी और भड़क गया। बेवफा, दगाबाज, तू क्या समझती है कि मैं कुर्ता मणि नहीं ला सकता? वो मणि भेड़िया नहीं लाएगा, मैं लाऊंगा। इस शर्त पर तू मुझे तलाक देकर भेड़िया से शादी नहीं कर सकती। अगर तूने ऐसा किया तो ये जंगल धूं धूं कर चलेगा। और उसी में चलेगी तेरी भेड़िया और बुढ़े ठुड्डे की लाशें जिसने मुझे गुरुत्वा मणि लाने भेजा है। भेड़िया यहाँ? गड़बड़ थी, कुछ गड़बड़ थी। भेड़िया भेड़िया, अरे जैन तुम आओ ना। घबराई हुई क्यों? भेड़िया को भी पागल हो गया। वो सचमुच पागल हो गया। कहीं उसे रेबीज तो नहीं हो गया? मजाक मत करो भेड़िया, मुझे लगता है हम सबकी जान पर बनी है। जैन भेड़िया को सब कुछ बताती चली गई। तत्पश्चात, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि तुमने उसे गुरुत्वामणि की शर्त पर तलाक देने की बात नहीं कही? कोबी को मैं किसी भी सूरत में तलाक देने की सोच भी नहीं सकती, कहना तो दूर है। मगर फूजो बाबा ने उसे गुरुत्वामणि लाने कहाँ भेज दिया? कोबी बहुत गुस्से में था। भेड़िया, अब फूजो बाबा ही इस रहस्य पर से पर्दा उठा सकते हैं। फूजो की आंखें और भी फैल गईं। गुरुत्वामणि? क्या बक रहे हो तुम दोनों? जानते भी हो गुरुत्वा को लाने का अर्थ? मौत, साक्षात मौत। फूजो बाबा, मसाबा तुम यहाँ?
वही तो मैं भी पूछ रही हूँ बाबा कि आप सब यहाँ क्यों? हमें कहाँ होना चाहिए था यहाँ? मेरी और भेड़िया की शादी का निमंत्रण पत्र, ये तुम्हें कहाँ पर मिला मसाबा? ये मुझे नहीं, कोबी को मिला है। मैं कालू देवता के मंदिर गई तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं कोबी को ढूंढती हुई यहाँ आ गई। कोबी कहाँ है? बाबा, कोबी कह रहा था कि उसे और भेड़िया को आपने गुड़ता मणि लाने को भेजा है। मैंने नहीं भेजा, मैंने तो आज सुबह से कोबी को देखा भी नहीं। फिर मैं क्यों भेजूंगा? मैं जानता हूँ कि कुर्ता को हासिल करना आत्महत्या है। भेड़िया से पूछो, क्या मैंने उसे ऐसा कुछ कहा है? और अगर कोबी के साथ भेड़िया भी मणि लाने गया है तो भेड़िया यहाँ क्या कर रहा है? मुझे इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं। मेरे विचार से पहले मैं देखना चाहिए कि कोबी वाकई कुर्ता लेने गया भी है या नहीं। कहीं वो तुमसे मजाक कर रहा हो। कोबी मजाक के मूड में नहीं लग रहा था बाबा। उसने मेरे बाल बड़ी बेरहमी से खींचे थे। फिर भी हम एक बार उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। मसाबा को उसके कबीले में पहुंचाने के बाद तीनों पुनः कोबी की तलाश में जुट गए। अगर ये मजाक भी है तो भी कोबी को गुर्ता के बारे में कैसे पता चला? तुमने कोबी को कहीं पर देखा है? हम ये भेंटें लेकर उसी के पास तो जा रहे हैं, कोबी को जफ्ता देने। जाफ्ता? कैसा जाफ्ता? जब कोबी ने हमसे रक्षा कर मांगा था तो आपने ही तो कोबी के जफ्ते की मांग का समर्थन किया था फूजो बाबा। और अब आप कह रहे हैं कि कैसा जाफ्ता? मैंने जफ्ते जैसी अराजक मांग का समर्थन किया था? तुम क्या पागल हो गए हो? जल्दी वो देखो। चेन, तुम तो कह रही थी कि कोबी गुरुतामणि लेने गया है। हाँ, पर कोबी तो यहाँ है। कुछ और अच्छी चीज़ें भी लाओ, जैसे हिरण का मांस मुझे बहुत प्रिय है। गड़बड़ है भाई, सब गड़बड़ है। उस कोबी के साथ उसकी भेड़िया फौज के भेड़िया भी थे। हाँ थे। सरदार फजूला। हम आसपास छुपते हैं, तुम कोबी की टांग पर एक बाण मारो। कोबी की टांग पर बाढ़? ना बाबा ना। हमारे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जैसे जैसे कहता जाऊँ करते जाना। आ! किसने बाण मारा? कहो मैंने मारा है। मैंने मारा है। तेरी इतनी जुर्रत, तेरी मौत आ गई समझ। कम बकता हूँ, उसे पकड़ कर लाओ। उससे बोलो अपनी पूंछ बढ़ाकर उसे पकड़ ले। कोबी, तुम अपनी पूंछ बढ़ाकर उसे पकड़ कर खींच लो। कोबी से जुबान लड़ाता है। कोबी ने आगे बढ़ने की चेष्टा की मगर दर्द से दौरा हो गया। जाओ, उसे पकड़ कर लाओ। जंगली फजूला के निकट पहुंचे। भेड़िया देवता, खबरदार उसे हाथ मत लगाना। कोबी को मना कर दो कि हम फजूला को नहीं पकड़ते, जो करना है कर ले। कोबी, हम फजूला को नहीं पकड़ते, जो करना हो कर ले। क्या कहा कम वक्त हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ना तो कोबी अपनी पूंछ बढ़ाकर फजूला को पकड़ने की चेष्टा कर रहा है, और ना ही जांग पर लगे तीर के मामूली से घाव के दर्द के मारे खुद ही आगे बढ़ रहा है, और ना ही अपनी भेड़िया फौज को फजूला को फाड़ खाने के लिए बुला रहा है। कोबी की भेड़िया मुक्त कमर पेटिका के कारण उसका घाव भरने की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू हो जानी चाहिए थी, मगर देखो, घाव से खून लगातार बह रहा है, यानी कि ऐसी कोई प्रक्रिया आरंभ नहीं हो रही। इन सब बातों का अर्थ? अर्थ सीधा सा है, ये कोबी बहरूपिया है। बहरूपिया? ओह, फिर बहरूपिया। भेड़िया ने फूजो को बताया उन घटनाओं के बारे में जिसमें उसका पाला बहरूपियों से पड़ा था। फूजो गंभीर हो गया। बहरूपिया ही गुरुत्वा देवता की पूजा करते हैं। मेरी समझ में अब सारी कहानी आ गई है। कोबी बहरूपियों की चाल का शिकार हो गया है। मैंने पढ़ा है कि गुरुत्वा मणि को पाने के लिए बहरूपिया अक्सर कोशिशें करते रहे थे, किंतु गुरुत्वा को प्राप्त करने की इच्छा लेकर गया कोई भी बहरूपा आज तक जीवित नहीं लौटा। कोबी की चमत्कारिक शक्तियों को देख लिया होगा उन्होंने। वो उन्हें गुरुत्वा लाने के लिए काबिल लगा होगा। वो बहरूपिया हाथी कहीं इसी उद्देश्य से तो नहीं भेजा गया था? शायद इसलिए उन्होंने कोबी पर बहरूपियों का जाल बिछाकर उसे गुर्ता लाने भेज दिया। जिस जिन ने उसे तलाक मांगा वो बहरूपा होगा। नकली भेड़िया भी गुर्ता लेने नहीं गया होगा। भेड़िया फौज को धोखा देने के लिए भी बहरूपियों ने अवश्य हमारी इस्तेमाल शुदा वस्तुओं का प्रयोग किया होगा, ताकि बहरूपियों में से भेड़ियों का असली गंध आए। इन सब बातों का अर्थ काफ़ी खतरनाक है। कोबी की जान खतरे में है। पहले तो इस बहरूपे कोबी की जान खतरे में है। धाड़! उधर भेड़िया ने नोच डाला उसका मास्क। बहरूपी है, मार डालो इसे। ठहरो, यह हमें अपने कबीले का पता बताएगा। उधर बहरूपा कबीले में, हाँ हाँ हाँ, हमारे बहरूपिए भेड़िया व फूजो व बहरूपनी जैन के जाल में फंसकर मुझे पूरा विश्वास है कि कोबी जैसा सर्वशक्तिशाली अद्भुत प्राणी गुरुत्व को प्राप्त कर लाएगा। जब तक असली कोबी लौट नहीं आता मैं नहीं चाहता कि किसी को इसके जंगल से गायब होने का पता चले। बहरूपा, टुटान जहाँ तांत्रिक क्रियाएं कर रहा था वहाँ से गायब है। वो गुरुत्वा से खुद लाना चाह वो गुरुत्वा को खुद लाना चाहता था। मैंने उसे जानबूझकर बहाने से रोका था, क्योंकि मैं उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। क्योंकि जान खतरे में डालने के लिए मुझे कोबी मिल गया था। कहाँ गया होगा टुटान? साए साए। वो ये क्या? सरदार बहरूपा, यह अग्नि बाण हमारे मचानों पर कौन बरसा रहा है? नीचे कूदो, मचानों में आग लग गई। नीचे भेड़िया के ने तुम्हें जबरदस्त घेरा था। यह आग तुमने खुद लगाई है सरदार बहरूपा।
और तुम जलोगे भी, और अब जलोगे भी तुम सब। फटाक। तो तू है वो बहरूपिया भेड़िया, तुझसे तो मैं ही निपटूंगा। उफ। बहरूपनी, मेरा वेश धरकर कोबी को बरगलाने चली थी तू। फूजो, एक ही है और एक ही रहेगा। बहरूपा मुकाबले के लिए तैयार था। गुरुत्वा, गुरुत्वा खत्म कर दो इन्हें। गुरुत्वा, गुरुत्वा। खत्म सिर्फ शैतान होंगे, और शैतान तुम हो बहरूपा। आ ओ। खत्म तुम होगे। बहरूपा ने देख लिया था भेड़िया के सिर पर लटकती मौत को। साए। रस्सी कटते ही भारी भरकम मचान भेड़िया के सिर पर आकर गिरी। उफ। इस जोरदार भीषण प्रहार से भेड़िया का तो मानसिक संतुलन हिल ही गया, साथ ही जैन का भी। भेड़िया। उफ। पूजो बाबा जल्दी आइए। पूजो की बूढ़ी हड्डियों में आज भी ताकत कूट कूट कर भरी थी। उफ। शुक्र है मचान में नीचे की ओर आग नहीं लगी हुई थी, वरना आग से भेड़िया भी जल जाता। भेड़िया तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ। उन्हें खत्म कर दो, आओ जल्दी आओ। हट जाओ फूजो बाबा, जिन पीछे हट जाओ, क्योंकि आज इन जालिमों को मैं सबक सिखा कर रहूँगा। गुरुत्वा। फर्र, साए साए आ ई। बचकर तू भी नहीं भाग पाएगा बहरूपा, क्योंकि कबीले का सरदार होने के नाते इस सारी गड़बड़ का जिम्मेदार तू है। तुझे बताना होगा कि तूने कोबी को गुरुत्वा मणि लाने के लिए कहाँ भेजा है। मुझे आग में से निकालो, मैं जल रहा हूँ। मुझे कोबी का पता चाहिए, और तुम्हें ज़िंदगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। जीत भेड़िया की हुई, लेकिन हारी मौत भी नहीं थी। पता बताने में विलंब किया, खत्म हो गया शैतान। भेड़िया वापस लौटा। बहरूपे के बच्चे, बूढ़े व स्त्रियाँ बच गई हैं। अगर ये लोग शांति से रहने का वचन देंगे तो इनकी देखभाल का जिम्मा मैं लूँगा। इन्हें शांति से रहना ही होगा, जंगल में उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने चेहरों से बहरूपियों वाले मांस हटा दो। नहीं, इसे मत हटाओ। तुम्हारे ये मुखौटे अराजकता का प्रतीक हैं, इन्हें हटाना होगा। कुदरत ने जो चेहरा दिया उसी वास्तविकता में रहना होगा। फिर बाबा, मुझे तुरंत जाना होगा। कोबी को गुरुत्वा तक पहुँचने से रोकना होगा मुझे। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें गुरुत्वा के बारे में और भी कुछ बताऊं, कितने समय कम है, मगर फिर भी मैं गुरुत्वा के बारे में और जानने की चेष्टा करता हूँ। जिन तुम मेरे साथ आओ। घबराना नहीं जिन, मेरे रहते कोबी पर आँच भी नहीं आएगी। संक्री गुरुत्वा घाटी में उतरकर कोबी आ पहुंचा था देवता के मंदिर में। गुरुत्वा मणि उसके सामने थी। ओह, ये तो वो अदनी सी गुरुत्वा मणि जो मेरे और जैन के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई है। आज इस दीवार को मैं तोड़ डालूंगा। मेरे और जैन के बीच जो भी आएगा उसके वजूद को कोबी मिटा डालेगा। मौत और मुसीबत से कुछ ही पल दूर था कोबी। दूरी कुछ समय के लिए बढ़ गई। ये आदमखोर पक्षी कहाँ से आ गया? हा हा हा, कोबी मैं पक्षी नहीं, टुटान हूँ। बहरूपा कबीले के सरदार बहरूपा का बेटा। अब वजूद उसका मिटेगा जो मेरे और गुरुत्वा के बीच में आएगा। गुरुत्वा के कारण मेरी ताकत 20 गुना बढ़ जाएगी, और इस गुफा में रहने वाले ये खून खोर चमगादड़ तेरा खून पीकर तेरी ताकत 100 गुना कम कर देंगे। हा हा हा। चमगादड़ घाटी में गिरता कोबी उस नुकीली चट्टान में टक्कर हवा में झूल गया। उफ, मुझे फौरन अपनी पूंछ बढ़ाकर इस घाटी से बाहर निकलना होगा। लेकिन पूंछ की सूत्रधार उसकी कमर पर टिका थी, जो उसकी कमर से खुल गई थी। भेड़िया मुख कमर पर टिका के बिना मैं अपनी पूंछ नहीं बढ़ा सकता, और बिना पूंछ बढ़ाए मैं यहाँ से तुरंत नहीं निकल सकता। हम दोनों नीचे गिर रहे हैं, न जाने कितनी गहरी खाई है ये। मेरी कमर पट्टिका में ही जीवनदायिनी भेड़िया शक्ति भी है। मुझे कमर पट्टिका को थामना होगा, वरना चमगादड़ मेरा सारा रक्त निचोड़ देंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हे भेड़िया देवता, मदद! टुटान गुर्ता के बेहद निकट था। हा हा हा। कोबी तो गया मौत के मुंह में। अब सरदार बहरूपा को आखिर आज मैं गुरुत्वा सौंप कर अपनी शक्ति का लोहा उनसे मनवा ही लूंगा। पहले अपनी शक्ति का लोहा भेड़िया को तो मनवा ले बहरूपिया टुटान। उफ। गुरुराज भाटकी के शिष्य भेड़िया का मुखमंडल उस वक्त जैसे आग की तरह धधक रहा था। बता कहाँ है कोबी? जहाँ उसे भेजा है तुझे भी भेज देता हूँ। तड़ाक! टुटान भेड़िया की तरफ उछला, मगर भेड़िया सावधान था। अगले ही पल अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत हुआ। वो ये क्या? ये तो गहने में बदल रहा है। उफ। मुझे एक नया बहरूप बदलते देखकर हैरान हो गया ना भेड़िया। ये शक्ति मेरे ओबा सरदार बहरूपा ने तांत्रिक शक्तियों को सिद्ध करवा कर मुझे दिलाई है, ताकि मैं कबीले का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन सकूं। गेंडों से खूब खेला हूँ मैं टुटान। शरारती गेंडों की थूथनी भी तोड़ी है। टुटान ने पाया एक और शक्तिशाली बहरूपा। हाँ हाँ हाँ। हाथी से कभी मुकाबला नहीं किया होगा भेड़िया, क्योंकि हाथी का बौझ जब सिर पर पड़ता है तो दिमाग को सोचने और शरीर कुछ करने के लायक नहीं रह जाता। और अब मैं अपनी सूंड में वायु दबाव पैदा कर गुरुत्वाकर्षण को खींच लूँगा। तू ठीक कहता है, अगर दिमाग कुछ सोचने समझने लायक ना रहे तो शरीर भी कुछ करने लायक नहीं रहता। इसलिए मैं तेरे दिमाग को ही लकवाग्रस्त कर दूंगा, ताकि वो कुछ सोच ही ना पाए। और ये भेड़िया का वो प्रहार था जिसके आगे कोई भी जैसा महाशक्तिशाली प्राणी भी
हथियार डाल देता था। बुरी तरह चकरा कर गिरा था टुटान। अब तो परिवर्तित हो रहा अपने वास्तविक रूप में। अब बता को भी कहा है, वरना शरीर का एक एक अंग बेजान कर दूंगा। आह, उसे मैंने चमगादड़ घाटी में फेंक दिया है, जहाँ से वो जिंदा बचकर नहीं आ सकता। मौत के हाथ कांपते हैं मेरी ओर बढ़ते हुए। धाड़ को भी। अब चाहे इसे मेरे या अपने खून की नदियाँ क्यों न बहानी पड़े, ये गुरुत्वा को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। और शायद मैं इसे रोक ना पाऊँ, शायद मुझसे कोई चूक हो जाए, शायद ये मुझ पर हावी हो जाए, शायद गुरुत्वा को प्राप्त करने की चेष्टा में इसका हश्र भी यहाँ पड़े कंकालों जैसा हो जाए। इसे रोकने का एक ही तरीका है, और वो ये कि इसे ये बात पता चल जाए कि गुरुत्वा को हाथ लगाना मौत को गले लगाना है। और ये बात इसे तभी पता चल सकती है जब मैं इसको गुरुत्वामणि को उठा लूँ। गुरुत्वामणि को तू हासिल नहीं करेगा भेड़िया, क्योंकि इसके साथ मेरी पत्नी जैन जुड़ी है। अगर इसे तूने हासिल कर लिया तो इसके साथ इसकी बेवफाई भी जुड़ जाएगी। बेवफाई जुड़ेगी तो जंगल की तबाही और बर्बादी भी जुड़ जाएगी। हे भेड़िया देवता मदद। तू बहका तू बहका दिया गया है कोबी। ये सारा जाल बहरूपियों का फैलाया हुआ था। टुटानुस कबीले के सरदार बहरूपा का बेटा है। ये लोग तुम्हें अपने जाल में फंसाकर गुरुत्वामणि प्राप्त करना चाहते थे। उफ, मैं तेरी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। वो तो ही था जो जैन के साथ विवाह मंडप में बैठा था, और मैंने तेरी खोपड़ी पर लात मारकर तुझे वहां से उछाला था। समझने की कोशिश कर। समझ समझ, वो मैं नहीं था, वो भेड़िया बहरूपा था। तुझे यहाँ भेजने वाले भी असली फूजो बाबा नहीं थे, और तुझे तलाक देने वाली तेरी पत्नी जैन भी बहरूपनी थी। तूने टूटान को गदा मार दी, वरना मैं इसी वक्त उससे यह हकीकत उगलवाता कि मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या नहीं। और तू मोटी बुद्धि का है, अपने आप को समझेगा नहीं। तू मुझे बरगला नहीं सकता। गुरुत्वा को मैं ही हासिल करूंगा। उफ, तू समझता क्यों नहीं कोबी? गुरुत्वा मौत है, साक्षात मौत। उसे मत छू बेवकूफ़। अपनी बंद आंखें खोल को भी और देख यहाँ बिखरे पड़े कंकालों को। ये उन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने कभी गुरुत्वा को पाने की चेष्टाएं की होंगी। तुम दोनों लड़ते रहो, गुरुत्वा मणि मेरी है, उसे मैं हासिल करूंगा। ये गधा खाकर भी अभी मरा नहीं। गुरुत्वा मणि को उठाने के लिए टुटान के हाथ उसकी ओर बढ़े और उफ, मेरा हाथ! किसी अदृश्य शक्ति ने उसे भीतर से जकड़ लिया है। यह अदृश्य चुंबकीय शक्ति वैक्यूम की है। फूजो बाबा, बुड्ढा ठड्डा भी यहाँ आ गया, और तू भी आ गई दगाबाज जैन। ये वो दगाबाज जैन नहीं है कोबी, ये तेरी पत्नी है। वो जैन धोखे थी, फरेब थी। अब तू कान खोलकर वो सुन जो फूजो बाबा कहते हैं। कोबी, जो भेड़िया कह रहा है वो मान लो। बहरूपा के बिछाए जाल से बाहर निकलो, मैं हमेशा तुम्हारी हूँ। जैन की बातों से कोबी का गुस्सा बर्फ की तरह पिघला। तब मैंने गुरुत्व का रहस्य पता लगा लिया भेड़िया। इसके नीचे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय शक्ति ने टुटान के हाथ को जकड़ रखा है, जिसे अब यह छुड़ा नहीं पाएगा। गुरुत्वा मणि भी इसी चुंबकीय शक्ति से चिपकी है। मुझे गुरुत्वा चाहिए। अगर ये मणि अपने स्थान से हटा दी गई तो यहाँ ऐसा ज़बरदस्त खिंचाव पैदा होगा कि यहाँ मौजूद प्रत्येक वस्तु, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, यहाँ तक कि हम भी खिंचकर उस चुंबकीय क्षेत्र में समा जाएंगे। और मणि जिस क्षेत्र पर रखी है वो इतना छोटा है कि ज़रा सोचो कि जब हम इसकी तरफ खींचेंगे तो इसमें समाते समय हमारी क्या हालत होगी। इस क्षेत्र की ज़बरदस्त शक्ति हमें गुथे हुए आटे की तरफ अपने भीतर समेट लेगी। सिर्फ एक चीज़, ओ नो! और इससे आगे फूजो बाबा कुछ भी ना कह पाया। हा हा हा, चुंबकीय क्षेत्र मेरी ताकत से हट जाएगा। मेरा हाथ खींच लेगा गुरुत्वा को। टुटान के शरीर को जबरदस्त झटका लगा। इसी पर गुरुत्वा मणि उसके हाथ से छूट गई। उफ, अपनी अद्भुत तांत्रिक शक्ति से ये गुरुत्वा को हटाने में कामयाब हो गया। उफ, मौत सिर पर है, भागो यहाँ से भागो! जबरदस्त आवाज के साथ टुटान की सारी हड्डियां टूटी। शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति ने मांस की लुगदी की तरह टुटान के छिद्र में खींच लिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि फूजो, भेड़िया, जैन को भी भागने के लिए पलट तक ना सके। हम सब उस छिद्र की तरफ खींचे जा रहे हैं। गनीमत थी कि कोबी का दिमाग बड़ी तेजी से काम कर गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं खुद मर जाऊंगा पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जैन। लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से हम कब तक जूझ पाएंगे? भाग्य हमारा साथ दे रहा है जैन। अगर किसी तरह उस घंटाल को उस क्षेत्र पर रख दिया जाए तो चुंबकीय प्रभाव इसे चीर कर बाहर नहीं आ पाएगा, यानी थम जाएगा। मैं यही करने जा रहा था कि सिर्फ एक चीज़ इस चुंबकीय प्रभाव को रोक सकती है, वो चीज़ है ये घंटाल ही है। घंटाल की जंजीर टूट रही है। गुरुत्वा देवता की विकराल मूर्ति भी टूटकर चुंबकीय क्षेत्र में समा गई। यह चुंबकीय क्षेत्र इतनी चुंबकीय शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भेड़िया की पूरे जंगल को लील जाए। तड़ाक! घंटे की जंजीर टूटी। काड़ा! तूफान में टूटे पत्तों की तरह जबरदस्त आवेग के साथ सभी उस चुंबकीय क्षेत्र की तरफ खिंचते चले गए। कोबी, कोशिश करो कि तुम्हारे हाथ घंटे से छूटने ना पाए और वो सीधा उस क्षेत्र पर जाकर ढक जाए। तड़ाक!
सप्त धातु का बना घंटा ठीक उसी छिद्र से आ सटा। इसी के साथ उस कक्ष में चलता तूफान थम गया और सभी टप टप पके आमों की तरफ फर्श पर गिरे। कॉबी का प्रयास सफल हुआ। उफ उफ, लेकिन मेरी उंगलियां घंटे के नीचे दब गई हैं। तुम्हारी उंगलियों को खींच निकालना मुश्किल नहीं होगा। उफ, उंगलियां घायल हो गई हैं, मगर ये घाव भर जाएंगे कॉबी। सबसे बड़ा घाव तो दिल का था, जो तुम्हारी वो बात सुनते ही ठीक हो गया कि तुम मुझे तलाक नहीं दे रही हो। दुष्टों को उनकी करने का फल मिल चुका है कॉबी, मगर अब इस गुरुत्वामणि का क्या करेंगे? ठहरो भेड़िया, इसे तुम हाथ मत लगाना। इसे केवल कोई स्त्री स्पर्श कर सकती है, अन्यथा ये प्राण हर लेगी। जेन, इसे तुम उठाओ। गुरुत्वामणि में ये गुण है कि सात्विक हाथों में जाएगी तो इसकी कीर्ति को 20 गुना बढ़ाएगी, और दुष्ट हाथों में जाएगी तो इसकी दुष्ट शक्तियों को 20 गुना बढ़ा देगी। इसे हम किसी सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। शुक्र है मुसीबतें खत्म हो गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं कोबी और भेड़िया के अगले कॉमिक विषय जल उठा जंगल में। तब तक के लिए धन्यवाद।